हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। टेटनस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाँ, ये मेरा पेन चल गया। ठीक है। सो टेटनस ये आपका कॉज होता है, कॉजेटिव जो एजेंट है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, यानी कि ये बैक्टीरियल डिसीज है। इफ़ द चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, अगर एक बर्थ होता है हाइजीनिक कंडीशन में, environmental tetanus may result from infection of the umbilical stem। अम्बेलिकल स्टेम से आपका क्या टेटनस हो जाएगा, किसमें, चाइल्ड बर्थ जो हुई है, कहाँ पर हुई है, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट टेटनस में हुई है। इफ़ द circumstances are not favorable to the growth of, अगर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में नहीं है, then spores are formed and they may remain for years in the soil। वही चीज़ है कि अगर किसी को बाउंड है या फिर कुछ घाव वगैरह है, और अगर उसके स्पोर्ट्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो पावरफुल है, तो टेटनस कैन नॉट बी कॉज। ओके। और इट मीन रिमेन डोरमेंट फॉर ईयर्स इन द सॉइल, वो सॉइल में ही रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे। व्हेन द सर्कमस्टेंसेस बिकम फेवरेबल, देन स्पोर्ट्स जर्मिनेट एंड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन when has infinitive of motor null endings and motor। और जब अगर फ्लेवरल हैं, जो कंडीशंस हैं वो फ्लेवरल में हैं, तो जो स्पोर्ट्स हैं उसके थ्रू जो बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, और जो कि टेटनस वायरस कॉज करेगा। द एक्सोटॉक्सिनिंग पास इनटू द ब्लड, ये खून में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, विच कॉजेज रिजिडिटी एंड कन्वर्शन। बात करें अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये आखिरकार ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये बैक्टीरियल डिसीज। मोस्टली टेटनस अकर्स आफ्टर एक्यूट इंजरी सच एज पंचर, बाउंड, बर्निंग और सर्जरी। अगर कुछ इंजरी हो जाए, जैसे कि पंचर हो जाए, आपकी स्किन में घाव हो जाए, बाउंड हो जाए, बर्निंग, जल जाए आप, सर्जरी वगैरह, ये सब, तो उससे जो टेटनस है वो कॉज हो सकता है। सिम्टम्स की बात करेंगे कि अगर होने के बाद कैसे पता चलेगा कि आपको सिम्टम्स हैं। द अर्ली सिम्टम्स ऑफ टेटनस इज़ डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ विच इज़ लॉक जॉ। जो आपका माउथ है, जो आपको अभी अच्छे से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, पर जब अगर किसी को टेटनस हो जाए तो जो उसका जो जो माउथ है वो ओपनिंग सही से नहीं खुलेगा और उसे डिफ़िकल्टी होगी, लॉक जॉ कहते हैं। अदर सिम्टम्स are related to face, neck, headache, back, usually arch, and another symptoms निमोनिया हो सकता है। ठीक है। अगर बात करें मैनेजमेंट, अगर किसी को ये हो गया है टेटनस, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। सबसे पहले जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जो या फिर जो टॉक्सिसिटी फैला रहा है, जैसे प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट विथ बेंजिलपिनिसिलिन 600 mg। बेंजीपिलिसिन 600 mg से हम टीबी और डाइजर फॉर्म में लेंगे, और ऑल्सो में यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्पाज्म। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेटनस, मैनेजमेंट को बता दिया कि कौन सी दवा है आपकी, बेंजीपिलिसिन 600 mg। प्रिवेंशन की बात करें, रोका कैसे जा सकता है। टेटनस टॉक्सॉइड जो रहते हैं, इन्फेक्शन इज़ यूज फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन। इसके लिए एक इम्यूनाइजेशन एजेंट हम कौन सा करेंगे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस। एक्टिव इम्यूनाइजेशन टेटनस का इस्तेमाल करेंगे बच्चों और बड़ों में। इन चिल्ड्रन जो एक हैज़ लेस देन 1 ईयर्स, 1 साल से जो कम है, उन्हें 3 इंजेक्शन देंगे 0.5 ml के, एंड गिवन 4 से 8 हफ्ते देंगे। और 3 इंजेक्शन के बाद जो 4th डोज है वो भी 0.5 का होगा, एंड गिविंग टू 6 to 12 मंथ लेटर, 6 से 12 महीने बाद देंगे। फिर उसके पहले देंगे 4 से 8 हफ्ते तक। 1 साल की जो कम है तो उनमें 4 से 8 हफ्ते तक हम उन्हें देंगे 0.5 ml, और फिर 0.5 ml का 4th डोज, क्योंकि 3 तो ये हो चुके हैं, 4th डोज 6 से 12 महीने में देंगे बाद, जब वो 4 से 6 साल की एज के हो जाएंगे। ऑल चिल्ड्रन मस्ट रिसीव डीपीटी, डायपिथीरिया टेटनस परटूटिस। ठीक है। डीपीटी मीन्स डायपिथीरिया
per 2 tests tetanus. At the age of 6, 10, 14 days and 18 months, all the women before first pregnancy must receive at the 6, 10 and 14 days and 18 months. All women before first pregnancy must receive 2 doses of tetanus injection. Before the हम कहेंगे हम यहाँ पर आ गए थे सिम्टम्स, और ये हमने आपको बता दिया था कि जो 1 साल से कम बच्चे हैं उन्हें 3 इंजेक्शन दिए जाएंगे 0.5 ml के 4 से 8 हफ्तों में, और उसके बाद जो चौथा डोज़ है वो 6 से 12 महीने बाद दिया जाएगा लेटर। एंड बूस्टर डोज जो है वो 4 से 6 के बाद दिया जाता है एज के बाद। ऑल चिल्ड्रन मस्ट रिसीव DPT डायपेथरिया परटूटिस टेटनस एट 16-14 डेज, ठीक है, 6, 10 और 14 दिन में। एंड एट 18 मंथ ऑफ ऑल 18 मंथ एंड ऑल वुमेन बिफोर फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के पहले 2 डोजेस फॉर्म आपको लेने ही होंगे किसके, टेटनस के। अब आते हैं, हमारा टेटनस आपका ख़त्म हो गया है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये सिम्टम्स हमने लॉग जो हो जाती है, डिफ़िकल्टी नेक डिफ़िकल्टी, नहीं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। हेडेक वगैरह होती है। और मैनेजमेंट का आपको मैंने बता ही दिया है कि 600 mg बेनिजाइपलिन और फ्रॉम ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्मास। अब आते हैं हम दूसरा, हेल्थ की ओर कि स्वास्थ्य क्या है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। टाइप ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ आपके ऊपर से दिखेगी, बॉडी वगैरह अच्छी है अगर है। मेंटल हेल्थ आपके क्या दिमाग भी आपका अच्छा है कि मतलब कि आप अच्छा सोच पा रहे हैं और मेंटली आप फिट हैं कि नहीं। सोशल हेल्थ के लोग जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर मेंटल सोशल हेल्थ कैसी है, आपका लोगों से के साथ व्यवहार कैसा है। स्पिरिचुअल हेल्थ एंड आपका एक और इमोशनल हेल्थ होती है, ठीक है। अब उसके बाद हेल्थ हमने बता दिया है। हेल्थ का ये अगर ये छोटा सा वो है, मतलब कि डेफिनेशन अगर शॉर्ट में आए 2-3 नंबर की तो आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पर। ओके, दे आर बेसिक सोर्स ऑफ फ्यूल टू रन द लाइफ। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हम मतलब कि डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ज़्यादातर फूड वगैरह आप कुछ भी खा लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उसमें है कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट इज बेसिक सोर्स टू रन आवर बॉडी लाइफ। इट इज़ मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी सोर्स है किसका, लिविंग बींग्स का। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो वो 4 kcal एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बात करें अगर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम वी गेट द कार्बोहाइड्रेट्स। सो इट इज़ फाउंड इन स्टार्ची फूड्स। ये स्टार्ची फूड्स में मिलता है, जैसे कि पास्ता, राइस, कॉर्न, ब्रेड, सेरल्स। इसमें हमें क्या मिलता है, हमें इनसे मिलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सीड्स एंड नट्स, जो सीड्स एंड नट्स होते हैं आर हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड योगर्ट। अब आते हैं फैट, मोटापा। फैट आर न्यूट्रिएंट्स विच फाउंड इन फूड, फूड में ही फाउंड होते हैं एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन बॉडी, बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। फैट हैज़ मेन पर्पस इंक्लूडिंग बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, नर्व टिश्यू एंड हॉर्मोन्स। इसका फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, नर्व टिश्यू एंड हॉर्मोन्स किससे बनता है, फैट से बनता है। बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, नर्व टिश्यू एंड हॉर्मोन्स, सेल मेम्ब्रेन, नर्व टिश्यू एंड हॉर्मोन्स फैट से बनता है। द बॉडी ऑल्सो यूज़ फैट एज फ्यूल। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत स्मार्टली वर्क करती है। जब आपके बॉडी में, आपकी ये बॉडी है, इसमें अगर फैट स्टोर हो गया, ये फैट है,
जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो यही फैट जो है वो आपका काम आएगा। सो द बॉडी यूजेस फैट एज फ्यूल एंड स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट cells and uses for the future use. Types of fat: saturated fat, monounsaturated fat, polyunsaturated fat, trans fat, omega 3 fat. Saturated, monounsaturated, polysaturated, transaturated और omega 3 fat. There are 5 types of fat. फैट हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल सोर्स। दे आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे घी, बटर, फिश ऑयल। दे आर पुअर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। कुछ खास नहीं है, पुअर सोर्स है। वेजिटेबल सोर्स की बात करें, वेरियस एलिजिबल ऑयल सच एज ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, दे आर ऑल रिच एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो ऑयल से हमें अच्छा मिलता है, जैसे कि एडिबल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। इन सभी से जो हमें फ़ैट मिलता है वो रिच सोर्स ऑफ फैट है इन असेंशियल फैटी एसिड। अब असेंशियल फैटी एसिड्स हमारे क्या होते हैं? लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिक और लिनोलेनिक, आर्चिडोनिक एसिड। दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। जो असेंशियल फैट होते हैं वो बॉडी नहीं बनाती है, इसलिए हमें अलग अलग सोर्स से हमें लेना पड़ता है क्या, हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो एनिमल सोर्स है मिलती है वो गुड सोर्स नहीं है, पुअर सोर्स है ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। पर जो ऑयल से मिलता है वो अच्छा सोर्स है फैटी एसिड्स का। विटामिन्स, दे आर एसेंशियल फॉर अ गुड हेल्थ। देखिए, आपकी बॉडी तो चल जाएगी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन वगैरह से, पर विटामिन जो है उससे आपकी गुड हेल्थ बनेगी। अगर आपको डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन विच इज़ दूर बाय विटामिन्स, ओके। ईच विटामिन हैज़ इट्स ओन जॉब। विटामिन सी का अलग काम है, विटामिन ए का अलग काम है इन ह्यूमन बॉडी। इफ़ एनी विटामिन इज़ मिसिंग इन योर डाइट, अगर कोई भी आपका विटामिन है, इट विल क्रिएट द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। मैंने वही आपको बता दिया था कि जो विटामिन है वो असेंशियल है गुड हेल्थ के लिए, पर बॉडी हमारी नहीं बनाती। और अलग अलग अगर आपको किसी विटामिन की कमी हुई वो डिसऑर्डर हो जाएगा। और अलग अलग विटामिन का अलग अलग काम है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में आपका ए, डी, ई, के, ये आपके आते हैं किस में? फैट सॉल्युबल में। वाटर सॉल्युबल में आपका बी एंड सी। आपको याद हो जाएगा बी एंड सी बहुत आसानी से, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो स्टोर होते हैं बॉडी में और फिर लीवर में, ठीक है। फैट सॉल्युबल फैट हमारा लीवर में जाके चिपक जाता है, वाटर सॉल्युबल वाटर में निकल जाता है थ्रू द यूरिन। अब हमने अभी टेटनस पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस। टेटनस क्या था मैंने आपको बता दिया। स्पोर्ट्स वगैरह में होता है, सॉइल वगैरह में, वो बहुत सालों तक रहता है। और जब आपको बाउंड या फिर कट वगैरह हो जाए तो वो एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। अब आता हमारा ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं टीबी। हम वैसे तो टी और वी ये वाला कहते हैं, पर एक्चुअली ये वाला होता है। Tuberculosis is caused by bacterium Mycobacterium tuberculosis. TB happens when someone breathes in the bacteria from an infected person, presents cough, sneeze और split. TB जब होता है जब आप किसी देखिए पहले तो वायरस जान लेते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ओके। और ये जब होता है जब आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के केस में बैठे हों, बैठे हों और अगर उसने छींक दिया, स्नीज कर दिया तो आपको हो जाएगा। इट कैन इन्वॉल्व लंग्स, मेनली ये जो अफेक्ट करता है लंग्स पे करता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन, किडनी, ब्रेन, आई, बोन, जॉइंट्स, ये बाद में है। पर फर्स्टली द ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट ऑन लंग्स। फैक्टर्स के बारे में बात करें तो फैक्टर स्किन वाइज टीबी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, ओवर क्राउडेड पीपल में अगर आप रहते हैं या फिर आपका हाउस है, पॉवर्टी गरीबी की वजह से हो सकता है। पता चला आप गरीबी कैसा इन द फॉर्म ऑफ, मुझे भी पहले समझ में नहीं आया था पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ऐसा कि आपके पास पैसे ही नहीं है फॉर द बॉडी चेकअप। अल्कोहल ड्रग एडिक्शन की वजह से हो सकता है, HIV इन्फेक्शन की वजह से होता है,
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये आपकी बॉडी में आता है। इन्फेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न इन्फेक्टेड न्यूक्लियाई जनरेटेड बाय द स्पेक्ट्रम ऑफ ग्राम पॉजिटिव। ये आपको याद करना होगा, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, मुझे खुद नहीं हुआ। तो ये इसका मतलब ये रहता है कि अगर किसी को इन्फेक्शन होना है तो इन्फेक्शन को क्या चाहिए, इन्हेलेशन, सांस लेना। तो कोई अगर किसी ने सांस ले ली इन्फेक्शन में, जिसमें क्या था, इन्फेक्शन था, न्यूक्लियाई जो कि जनरेट हुआ था स्पेक्ट्रम ऑफ पॉजिटिव, जो कि जनरेट हुआ था एक ऐसे पेशेंट से जिससे पहले से ही था, तो वहाँ पर उसे हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ एयर बॉर्न इन्फेक्टेड न्यूक्लियाई जनरेटेड बाय द पॉजिटिव ग्राम पेशेंट। इंक्यूबेशन पीरियड, ये कब तक बॉडी में रह सकता है। देखिए, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म होने में। सिम्टम्स के बारे में बात करें अगर किसी को हो गया है टेटनस का, मैंने आपको बता दिया था कि मतलब कि आपको मुंह वगैरह चलाने में कुछ इनमें दिक्कत आती है। हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कितनी 10 मिनट की अभी हो चुकी है। सिम्टम्स यहाँ पर बहुत कर रहे हैं, टायर्डनेस, वीकनेस, स्पेक्ट्रम, कफ, स्पूटम जो है वो आपका ब्लड के संग, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ वेट, चेस्ट पेन, इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, सुबह सुबह जो आपका टेम्परेचर वो राइज मिलेगा आपको, और सोते वक्त पसीना आ रहा है रात में, पता चला एसी लगा है, एसी चालू है और आपको जब भी पसीना आ रहा है। देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि देखिए इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। सो आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड साइड प्रोवाइड्स कन्फ्लेमेटरी ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले जो स्पूटम है इस सस्पेक्टेड पेशेंट का, जैसे हमें लग रहा है कि जो जिन्हें क्या है, इन कुछ सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, चेस्ट पेन हो रहा है, इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, स्वेटिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग, टायर्डनेस, कफ, स्पूटम, ये अगर देखने को मिल रहा है किसी पेशेंट में तो उसका स्पूटम देंगे। और इस टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलियस, एसिड फास्ट बेसिलियस में उसका जो स्पूटम है चेक करेंगे। 2 चेक आपके ये हैं, एक्सरे से चेक करते हैं, एक्सरे से जस्ट एक्सरे रेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुलमोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये आपके फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट में क्या करते हैं कि 0.1 ml ऑफ ट्यूबरक्लून सॉल्यूशन, ट्यूबरक्लून का सॉल्यूशन बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं 48 to 78 आवर्स। अगर वहाँ पर 10 मीटर की डायमीटर में अगर इफ़ देयर ड्यूरेशन 10 मीटर डायमीटर कंसीडर, अगर 10 मीटर की डायमीटर में कुछ बन रहा है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, 5 to 9 डाउटफुल कहेंगे और 0 to 4 नेगेटिव है पेशेंट, उसे ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ है। अगर हो गया है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मस्ट बी इम्प्रूव लाइक गुड न्यूट्रिशन, वेल वेंटिलेटेड हाउस, अवॉइड ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग। ड्रग एडिक्शन से होता है तो अगर आपको इसी वजह से हुआ है तो आप ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, सीधी बात है, अगर जो चीज़ से आपको कुछ नुकसान हो रहा है उसे आप छोड़ देंगे तो आप सही हो सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ एक्टिव पुल्मोनरी टीबी पेशेंट एज सूनर, आइसोलेट कर दीजिए, उसे एक अलग कमरे में कर दीजिए, उसके जो भी खाने पीने की चीज़ें वो सारी अच्छी कर दीजिए और सारी चीज़ें। एक BCG वैक्सीन आती है जिसे हम कहते हैं बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन द बेसिक वैक्सीन, ये सबसे बेसिक वैक्सीन है फॉर द इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द ट्यूबरक्लोसिस। मतलब कि सबसे ऐसे हमें बुखार आ जाए तो उसका सॉल्ट पैरासीटामोल वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो वही तो इसमें क्या देते हैं कि कंट्रोल करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस में BCG यानी कि बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन। ट्रीटमेंट ऑफ एंटी ट्यूबुलर ड्रग, ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग जिसमें कि रिफामाइसिन और आइसोनियाजेड को देते हैं। ये जो ड्रग होते हैं जी ये मोर इफेक्टिव होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोनियाजेड और रिफामाइसिन का। आइसोनियाजेड आपका जो पहले आया 300 mg, जो बाद में आया 600 mg, 3206, ये आप याद रखिए। 2 ड्रग 2 से 3 महीनों के लिए आप चलाइए। इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी, जो फेफड़े वाले ट्यूबरक्लोसिस हैं उसके लिए यही ट्रीटमेंट दिया जाता है। 300 mg आइसोनियाजेड
और 600 mg आपका रिफामाइसिन। और दिस कॉम्बिनेशन इंक्लूड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंड लाइन ड्रग के बारे में बात करें तो ये लेस इफेक्टिव होता है, इसका असर कम दिखता है और ये बॉडी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथिनोमाइसिन और कैप्रियोमाइसिन ये ड्रग होते हैं। और दीज ड्रग्स आर यूज इन द कॉम्बिनेशन विथ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड और रिफामाइसिन के संग ये वाले जो ड्रग हैं कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं और इसे हम मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको आ गया होगा बहुत सी चीज़ें, मतलब कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन ये आपके ड्रग हैं। ठीक है, और मल्टी ड्रग थेरेपी इसे हम कहते हैं। ये फुल फॉर्म जो है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से फुल फॉर्म जो है वो आ सकते हैं। अडल्ट्रेशन ऑफ अ फूड, मिलावट खाने में। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अडल्ट्रेंट्स द फूड और कंटामिनेशन ऑफ फूड मटेरियल्स बाय एडिंग अ फ्यू सब्सटेंस विच आर नोन एज अडल्ट्रेंट। Adulteration is an illegal practice of adding cheaper material to excellent quality product. cheaper quality product मिलाते हैं excellent quality में, ठीक है, to increase the quantity, उसे बढ़ाने के लिए। Adulterants are the substance of poor quality product are added to the food items for economic and technical benefits. Food adulteration decreases the quality of food. जाहिर सी बात है कि अगर आप उसमें लो क्वालिटी का फूड मिलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज क्वालिटी हो जाएगी। मेकिंग डेंजर तो हो ही रहा है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मैंने आपको बार बार चीज़ें बताई हैं कि अगर कुछ भी चीज़ में आप मिलावट कर रहे हैं तो वो ह्यूमन हेल्थ के संग खिलवाड़ है, इसे इट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अडल्टेंट्स कैन अवेलेबल विथ ऑल फूड फ्लेवर्स विच कैन बी कंज्यूम डेली। जो हम डेली में रोज़ आना जो भी हम चीज़ें खाते हैं, चाहे वो राइस हो, हमारा वीट हो, हमारा पल्सेस हों, सेरेल्स हो, सारी चीज़ों में अडल्टेंट्स अवेलेबल है विच कैन बी कंज्यूम डेली इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट। डेली प्रोडक्ट में हम सेरेल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, क्रेप्स, मीट, वेजिटेबल, फूड, फ्रूट्स, सभी चीज़ों में आज के नाउ एट द प्रेजेंट टाइम ऑल द फूड फ्लेवर्स एंड आर अवेलेबल। अडल्ट्रेटेड फूड कॉजेज लीवर डिसीज़। देखिए आपका इससे लीवर ख़राब हो सकता है, क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ आप खा रहे हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए। डायरिया, वॉमिटिंग, dysentery, joint pains, heart disease, cancer and food poisoning also which is। और आपका इसी के संग पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। सो देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर और समझाता हूँ। मिल्क और कॉर्ड में आपका वाटर स्टार्च और पाउडर मिला दिया जाता है, इससे आपका क्या स्टमक ख़राब हो सकता है। ग्रेन्स में आपका स्टोन्स मिलाए जाते हैं जिससे आपका लीवर ख़राब फिर हो जाएगा। पल्सेस में आपका डाइज मिला देते हैं कलरिंग के लिए, उनमें से बहुत सी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, उससे पेट खराब हो जाएगा। शुगर में आपका चॉक मिलाया जाता है, चॉक पाउडर। यूरिया वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है जिससे आपकी किडनी के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लैक पेपर में आपका ड्राई पपाया सीड्स, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है। ड्राई पपाया सीड्स, सेवरल एलर्जी के स्किन, जिससे आपके स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सेल्स, इंक्रीज फूड एंड डिमांड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए और लिटिल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, सो आप समझ चुके होंगे।